फेक इट टिल यू मेक इट सुनने में काफ़ी अच्छी एडवाइस लगती है और ऐसा लगता है कि अगर आप सोचोगे अपने दिमाग में कि मैं इस तरह का इंसान हूँ तो अल्टीमेटली आप वैसे बन जाओगे कि कुछ अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से फेक कर दिया कि सामने वाले को यकीन हो जाए कि आप इसी लेवल के इंसान हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बड़े मज़ेदार एडवाइस है, पर इसमें कितनी सच्चाई है इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में टेस्ट करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं कौवे का। एक कौवा कितना भी कोशिश कर ले वो कोयल जैसी आवाज़ में गाना नहीं गा सकता। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक भेड़िए का। क्या एक भेड़िया कभी एक शेर जितना शक्तिशाली हो सकता है? यानी कि फेक कितना ही कर ले वो भेड़िया, भेड़िए को आप रंग दो, कलर कर दो भेड़िए को शेर की तरह, उसके ऊपर लगा दो फर शेर वाले, सब कर दो, पर वो शेर बन नहीं पाएगा क्योंकि फेक जो है, फेकनेस जो है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और वास्तविकता हमेशा एक बड़ा रोल प्ले करती है जीवन में, ये एक समझने वाला पॉइंट है। सबसे पहले कॉम्पिटेंस जो है वो रियलिटी को एक्सपोज करती है। आपके अंदर कितनी काबिलियत है आज की डेट में, वो आपके आसपास की रियलिटी को एक्सपोज करके आपके सामने रखती है, दुनिया के सामने भी रखती है। यानी कि अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है किसी चीज़ को लेके और आप फेक करने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाले इंप्रेस हो जाएंगे या मैं खुद को ही इस लेवल पे मूर्ख बना लूं कि मैं अपने दिमाग को मूर्ख बना लूं कि मैं ये काम कर सकता हूं जबकि मैंने आज तक किया नहीं। मैं कितना ही फेक करने की कोशिश कर लूं कि भाई मैं 2 किलोमीटर की रनिंग लगाऊंगा, अगर मैं रेगुलरली रनिंग नहीं करता तो हो सकता है कि 1 किलोमीटर की बेसिक जॉगिंग के बाद ही मैं ज़मीन पे लेटा हुआ दिखाई दूं। ये एक समझने वाला पॉइंट है। तो फेक करना जो है वो तभी संभव हो सकता है जब आपके अंदर कॉम्पिटेंस हो, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। और कॉम्पिटेंस अगर आपके अंदर है तो फेक करने का सवाल ही यहां से बंद हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बात करी है कि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम सक्सेस। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंटली एक्ट करोगे तो उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। अगर पुरानी सक्सेस आपको नहीं मिली तो कॉन्फिडेंस रियल हो नहीं सकता है। पुरानी सक्सेस से कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस ने आपको और बूस्ट दिया, अब आपकी नई सक्सेस बनी। ये रियल लाइफ में होता है। यानी कॉन्फिडेंस जैसी चीज तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब सक्सेस उसके पीछे बनी हुई हो। तो अगर आप फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर भी रहे हो तो जनता आपको पकड़ लेगी, आप एक्सपोज हो जाओगे ऑन द स्पॉट। अगर कोई मान लो 10 साल का बच्चा है, वो बोले कि मैं WWE के बड़े रेसलर को हराऊंगा और फुल कॉन्फिडेंस दिखाए कि कॉन्फिडेंस पूरा है, ऐसे एक्ट करे कि यस मैं हूं, आप हंसोगे नहीं तो और क्या करोगे। ये एक समझने वाला पॉइंट है कि बिना सक्सेस की प्रूवेबिलिटी के, जब तक सक्सेस पहले से प्रूव हो ही नहीं, कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। और कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि फेक इट टिल यू मेक इट वाले लोग बताते हैं कि एक्ट कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। बिना सक्सेस के कॉन्फिडेंस का कोई लेना देना नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये एक और पॉइंट हो गया। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की कि अल्टीमेटली जो रियलिटी है वो एक्सपोज कर देती है। रियलिटी उस सूरज की तरह है जिसे बादलों से ढका नहीं जा सकता। रियलिटी उस नदी की तरह है जिसके बहाव को रोका जा सकता है और कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं। तो रियलिटी का बड़ा एक सिस्टम है कि अच्छे से अच्छे फेक आदमी को एक्सपोज किया जा सकता है रियलिटी के द्वारा। यानी कि फेक इट टिल यू मेक इट के द्वारा आपने किसी तरह एंट्री ले भी ली, यू गॉट योर फुट इन द डोर जस्ट बाय शेयर फेकिंग। अगर आप ऐसा कर भी पाए तो सेकंड स्टेप में मात खा जाओगे, क्योंकि अगर असली कॉम्पिटेंस नहीं है
तो एक स्टेप से ऊपर आप फेक कर नहीं पाओगे, एक्सपोज हो जाओगे, और एक्सपोज होने के बाद फिर ट्रस्ट भी लोग आपके अंदर खो देंगे। ऑथेंटिसिटी की वैल्यू है, ऑथेंटिसिटी की जीवन में जितनी वैल्यू है वो फेकनेस में कभी आ नहीं सकती। पहले डिसिप्लिन के साथ काम करके अपनी कॉम्पिटेंस अगर आप एक अच्छे लेवल पे ले आओ तो कॉम्पिटेंस से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से आपकी रियलिटी बदलेगी, रियलिटी बदलेगी तो आपको फेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप जैसे हो आप वैसे ही खुद को एक्सप्रेस करोगे, जनता उस चीज को देखेगी और अप्रिशिएट करेगी। यह एक बड़ा सोचने वाला पॉइंट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।